देखो नेक्स्ट ईयर बहुत बैंगर होने वाला है, क्योंकि उस सीजन में जुजुत्सु काइसन, फ्री रेन, ब्लीच, टोक्यो रिवेंजर, बुशोको टेंसेई, हेल्स पैराडाइज ऐसी बड़ी बड़ी एनिमे आने वाली हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एनिमे कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो मैं ऑलरेडी सीजन शुरू होने से पहले बता देती हूँ। फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, तो ये टाइम पास के लिए बनी है और कुछ नहीं। खैर मजाक कर दी हूँ। ये 3 इंपॉर्टेंट एनिमे के लिए बनाई है, जिनमें से पहली है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रूटन। तो इसका फर्स्ट सीजन 2023 में आया था। कई बार लोगों ने पूछा है कि इसका नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है। तो स्टूडियो को हमारी इतनी चिंता थी कि उन्होंने सोचा जिस महीने में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं उसी महीने में इनके मुंह पे एक रोम कॉम फेंक के मार देते हैं। और यो लाइन अप्रैल का दुख दर्द दूर करवाते हुए ये एनिमे भी हमें देखने को मिलेगी अप्रैल 2026 में, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसका 3 साल से हर कोई वेट कर रहा है। और ये एनिमे मेरी लिस्ट में इसलिए थी क्योंकि इसका बहुत टाइम से लोगों को वेट था कि कब आएगी। पर दूसरी जो एनिमे है वो है रीजीरो। ये इतनी बड़ी शॉकिंग एनिमे इसलिए इस लिस्ट में क्योंकि ये 4 साल वेट नहीं करवा रही। जिस एनिमे ने पहला सीजन 2016 में लाया था, फिर दूसरा 2020 में लाया था, फिर 2024 में लाया था, तो मुझे उम्मीद थी अभी भी 4 साल का वेट होगा। फिलहाल 1 साल बाद वापस से आ रही है, यानी कि 2026 में इसका 4th सीजन आएगा। ये अच्छी न्यूज है। लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया में अपडेट रहते हो तो तुम्हें ये पता होगा कि रीजीरो का जो व्हाइट फॉक्स स्टूडियो था वो अब अल्फा पॉलिश पे जा चुका है। हालांकि वो बार बार यही बोल रहे हैं कि जैसे आज तक एनिमेशंस डिलीवर हुए हैं आगे भी वैसे ही होंगे, पर इतिहास गवाह रहा है जब जब स्टूडियो चेंज हुए एनिमे के एनिमेशंस की पूरी वाट लगी है। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि इसके साथ ऐसा कुछ ना हो। और सीजन 4 जहां तक मुझे लगता है वैसे भी सही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम से काम चल रहा था, तो उसके एनिमेशंस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर सीजन 5 उसको शायद भगवान भी ना बचा पाए। तो कोई नहीं, सीजन 5 जब आएगा तब आएगा। फिलहाल के लिए सीजन 4 में हम सुबारू का ड्रामा देखने के लिए एक बार दोबारा से रेडी हैं। अब थर्ड बैंगर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब जब मैं सोचती नहीं हूँ इसका कोई नया ट्रेलर आ जाता है, ऊपर से इतने अच्छे एनिमेशन के साथ आते हैं कि वो मेरे प्रेडिक्शन के अंदर ही नहीं होता। एंड दिस एनिमे इज नन अनदर देन द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। और सीरियसली अगर तुम सोच रहे हो मेरे दिमाग के साथ कोई लोचा है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक वेबटून तुम पढ़ रहे हो, उस वेबटून को तुम्हें स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तुम्हारे हाथ दुखेंगे, तुम्हें लगातार डायलॉग्स पढ़ने पड़ रहे हैं, तुम्हारी आंखों को भी कष्ट जाएगा। वहीं पे स्टूडियो इतना अच्छा काम कर रहा है कि आपको टीवी की स्क्रीन में वेबटून चला के दे रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत आर्ट स्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन देखो तुम्हारे हाथ का पेन बचेगा। ऊपर से तुम्हें मोशन इमेजेस देखने को मिलेगी जो वेबटून में नहीं मिलती। और जब वो इतनी अपॉर्चुनिटी तुम्हें दे रहा है तो उसके बाद वो गाली तो डिजर्व बिल्कुल नहीं करता। अब मुझे पता है इस पॉइंट पे मैं बड़ी दूर से आए हैं कि हेमंत जैसी बन चुकी हूँ, लेकिन उसका रीजन है। 2 दिन पहले इनका एक और ट्रेलर आया और मैं उसी उम्मीद से गई थी कि 7 डेडली सिंस ने भी तीसरे सीजन के बाद थोड़ी बहुत अकल लगा ली थी, तो हो सकता है फर्स्ट सीजन के बाद इनको भी आ जाए। पर नहीं, मेरी उम्मीद बहुत गंदे तरीके से टूटी और इस पॉइंट में मैं समझ चुकी हूँ कि जो अभी अभी पोर्शन वाली एनीमे आई थी, जिसके बारे में मैंने परसों शॉर्ट में भी बताया था, अब बिगिनिंग आफ्टर द एंड ने इस एनीमे के साथ पूरा कंपटीशन करने का सोच लिया है। तो फिलहाल के लिए अब इसके कुछ सीजन बनते हैं, तो ये तो उम्मीद मत करने की कोई एनिमेशन लेके आएगी। और अपने आंखों को थोड़ा रिलैक्स करना है तो एक बार जाके या तो वेबटून या तो नोवेल देख लेना, तभी वो शुद्ध हो पाएंगी। फिलहाल के लिए ये 3 एनिमे थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद अगर कोई और अपडेट आती है 2026 के लिए तो मैं जरूर लेके आऊंगी। बाकी इस सीजन में जो एनिमे आ रही है उनमें से किसी पे वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर कमेंट करना।